रिसेंटली मेरे दिमाग ने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया। मैं पढ़ने बैठा था। 10 मिनट पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ अपने अंदर से रियलाइज हुई कि पिछले 10 मिनट तक मैं क्या पढ़ा मुझे कुछ याद नहीं है। एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार यही चीज़ रहती है। हर बार मैं खुद ही खुद को दोषने लगता हूँ। मेरी मेमोरी खराब है, मेरा फोकस अच्छा नहीं है, एक्स की याद आ रही है। इस बार सीरियस होना पड़ेगा। सीरियसली मैं लास्ट 2 साल से हर रात 2 बजे जब मेरा फ़ोन चार्ज में रहता है सीलिंग की तरफ देखते हुए खुद ही खुद को ये चीज़ कहता हूँ कि इस बार सीरियस होना पड़ेगा। बट अपेरेंटली हो नहीं पा रहा हूँ। बट मुझे दिक्कत इस चीज़ से नहीं है, मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि भाई मेरी मेमोरी अगर इतनी ख़राब है तो दुनिया भर के आलतू फालतू चीज़ें मुझे कैसे याद रहती हैं। मुझे याद नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शन रहते थे, बट मुझे ये याद है मेरे कोचिंग का पूरा डेटिंग शो। किसने किसको प्रपोज किया, किसने किसको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट होने के बाद किसने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करने के बाद किसने सिग्मा रील्स डालने स्टार्ट करे, वो सारी चीज़ें याद है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे मन में सवाल आने लगते हैं, क्या मेरे मेमोरी ख़राब है या फिर मेरे मेमोरी के प्रायोरिटीज़ बहुत घटिया है। सो इसी सवाल को ढूंढते ढूंढते मैं उस इंसान तक पहुंच गया जिसका नाम सुन के साउथ दिल्ली से लेकर साउथ बॉम्बे के सारे पैडिस कांप जाती है। दी ग्रेट राखी सावंत। दस मिनट पढ़ने के बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, वही स्टूडेंट वाला 5 मिनट जो 1 घंटे बाद खत्म होता है। इसी दौरान यूट्यूब एल्गोरिदम ने सोचा कि मुझे राखी सावंत की क्लिप सजेस्ट किया जाए। मैं ऐसे ही राखी सावंत के क्लिप्स वगैरह देख रहा था एंड वही जो उसका बेसिकली वो रहता है, अनाप शनाप कुछ भी बक रही थी। एंड वो देखते देखते अचानक से मेरे दिमाग में एक पुरानी याद आई। आज से 2 साल पहले किसी एक बंदे ने भी वो सेम कंट्रोवर्शियल कुछ बात बोली जिसकी वजह से पूरा यूट्यूब समाज आके उसको रोस्ट किया। फिर वो इंस्टाग्राम में आके विक्टिम कार्ड खेल रहा था, लाइव में आके रो रहा था, एपोलॉजी वीडियो फलाना टिमकाना, ऐसे कुछ भी रैंडम चीज़ें चल रही थी। वो मेरे को वो टाइमलाइन पूरी मेरे को इवेंट बाय इवेंट याद आ रही है। एंड इसी दौरान अचानक से मेरे ब्रेन में जो बची कुछ एक ब्रेन सेल अभी भी जिंदा थी वो एक्टिवेट हो गई। एंड उसने मेरे को ये सोचने में मजबूर करा कि बहन जो 2 साल पहले कुछ एक चीज़ हुई थी उसको मैं क्रोनोलॉजिकली याद कर पा रहा हूँ। एंड बहन जो कल रात को मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी वो मेरे को भी कुछ याद नहीं है। मैं अभी भी खोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ। बट अगेन जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि ये सब कुछ मैं सोच रहा था अपने बच्चे कुछ एक ब्रेन सेल से। एंड ऑफ कोर्स मेरा एक ब्रेन सेल उतना लोड नहीं पाया तो मेरा वो ब्रेन सेल भी टर्न ऑफ हो गया। एंड मैं खुद को ही बोलने लगा कि नहीं मैं ही चूती हूँ। एंड फिर मैं नॉर्मली बोला कि भाई ये कोइंसिडेंस है। बट उसके अगले ही दिन कोचिंग में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे उस ब्रेन सेल को फिर से एक्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट दिन मैं कोचिंग में बैठ के लेक्चर ले रहा था एंड मानो या ना मानो मैं सच में मास्टर को बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मास्टर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। स्टार्ट करने से पहले मास्टर ने 2 चैप्टर पहले कोई एक जोक मारा था, उसका कॉन्टेक्स्ट खींच रहा था। एंड गेस व्हाट, क्लास में बैठे 150 बेरोजगारों को इंक्लूडिंग मी वो इंस्टेंटली क्लिक करी। हमको कतई आइडिया नहीं था कि 2 चैप्टर पहले वाला चैप्टर क्या था, बट सबको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। मेरे को सडनली क्लिक किया कि भाई व्हाट इफ कि इतने दिनों से हम लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। जस्ट हंसना मत, बस इमेजिन करो। जस्ट इमेजिन कि कल हमारे वेरी रिलायबल इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री एक नोटिस निकाले, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स यूजिंग द साइंटिफिकली प्रूवन मोस्टली ऑप्टिमाइज्ड राखी सावंत मेथड। इमेजिन फिजिक्स। आज ग्रेविटेशन के बारे में बात करने से पहले बच्चों हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया था कि न्यूटन ने मामाअर्थ का ऑर्गेनिक शैम्पू के प्रमोशन करना बंद करके ये निकालने बैठ गए कि दुनिया किसका क्या पकड़ के कितने जोर से खींचता है। केमिस्ट्री। आज रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले बच्चों हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि हर दूसरे चैप्टर में वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। इवन हाइड्रोकार्बन के संसार में भी हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर एक थ्रीसम की निशानी है? बायोलॉजी। आज ह्यूमन सेल के बारे में डिस्कस करने से पहले बच्चों हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को इतना ऑरा मिला कैसे कि भाई सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, नल्ले, बेरोजगार, चोर, उचक्के, करप्टेड, इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तक पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जस्ट इमेजिन ऐसा अगर सच में हो गया तो भाई ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद दुनिया की मिट्टी में फर्स्ट टाइम ये चीज देखी जाएगी कि फर्स्ट बेंच का टॉपर एंड बैक बेंच का फिलोसोफर एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे देख रहा होगा। प्रॉब्लम चैप्टर में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर में कोई सीन नहीं है और हम सीन के बिना कुछ चीज याद नहीं रख पाते। और मेरी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिस्प्रूव्ड हाइपोथेसिस सच में सच निकल गई तो प्रॉब्लम कभी सिलेबस को लेकर थी नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद भी चीज़ों को एज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं एज ऑफ सीन याद रख रहा था। मुझे ये चीज़ याद है कि लास्ट वीक में इंस्टाग्राम में कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग चली थी। मुझे ये याद है मेरे क्रश की फेवरेट फ्लावर कौन सी है। मुझे ये याद है यूट्यूब में जो वो मास्टर आंखों से लेजर निकाल के मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा था उसके थ्रू उसने कौन से मास्टर को रोस्ट किया था। बट मैं जिस चीज़ को लेके पढ़ने बैठ रहा हूँ 10 मिनट पहले मैंने उसका क्या पढ़ा मुझे वो चीज़ याद नहीं है। सो ये जो मेमोरी खराब है ये एक्सक्यूज मैं किसको दे रहा था? अपने दिमाग को,
अपने अटेंशन स्पैन को। सच बोलो तो हमें चीज़ें याद रहती है, बस वही चीज़ें जो हमें हंसाती है या फिर हमें रुलाती है या फिर हमारे ज़िंदगी में कोई मोमेंट क्रिएट करती है। बट सैडली इनफ ये पढ़ाई के नाम पे हम जो रैट रेस में भाग रहे हैं, वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करा जाता है कि पढ़ाई एक इंफॉर्मेशन जो फन इन लर्निंग वाली चीज़ है, उसमें तुम्हारे ज़िंदगी में कोई मोमेंट क्रिएट ना हो। इसलिए पढ़ाई अपने ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद भी एज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेफ नहीं होती। तभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई मैं डम नहीं हूँ, ना ही मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं जिस सिस्टम में ग्रो कर रहा हूँ, मेरे मेमोरी को सीन चाहिए, एंड जब उसको कोई सीन नहीं मिलता वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। एंड ऑनेस्टली मुझे थोड़ा रिलीफ भी मिला। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई मैं अगर किसी चीज़ को याद नहीं रख पा रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस कि मैं खराब स्टूडेंट हूँ। इट जस्ट दैट कि भाई मेरे दिमाग सिर्फ उसी चीज़ों को याद रखता है, उस सीन्स को याद रखता है जिसने मेरे ज़िंदगी में कोई मोमेंट क्रिएट करा हो। बट अगेन एक चीज़ तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा सिस्टम वर्क्स इन दैट वे कि भाई वो इलेक्शन और एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के कभी सीन क्रिएट नहीं करता। क्योंकि सोच के देखो, जंगल्स के अलग अलग कोने से गधों को उठा के उनको तुम एक झुंड में रखोगे तो उनको कंट्रोल करना ईजी रहता है। एंड उन झुंड में रहने वाले हर एक गधे दूसरे गधे को देख के यही सोचता है कि भाई गधों की ज़िंदगी यही रहता है। उस गधे को ये समझ नहीं आता है ऊपर वाले ने भले उसको गधा बनाया हो, बट कभी भी किसी का स्लेव नहीं बनाया हो। तो वो गधा उस ड्रीम को गिव अप कर देता है कि इस झुंड से निकल के वो जो फेंस रहता है उसके ऊपर छलांग लगा के भले ही एज ए गधा बट एज ए फ्री लाइफ वो जी सकता है। बट अगेन हर एक गधे को लगता है दूसरे गधों को देख के कि यही रहता है गधों की ज़िंदगी।